कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे गांव परसौल से, जहां एक बिल्डर हरिभाई खेतान अपना प्रोजेक्ट बीकानेर टू बोस्टन चला रहा था। इसके लिए वो आसपास के गांव की जमीन खरीदना चाहता था, लेकिन गांव के लोग उसे बेचने के लिए तैयार नहीं थे। तभी हमें एक किसान दिखाया जाता है जो तहसीलदार के ऑफिस में अपनी जमीन बचाने के लिए गया हुआ था। दरअसल किसान ने अपनी जमीन गिरवी रखकर एक जमींदार से लोन लिया था, जिसे वो लौटा नहीं पा रहा था, और जमींदार धोखाधड़ी करके किसान की जमीन हड़पना चाहता था, ताकि वो किसानों की जमीन बिल्डर को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सके। हालांकि तहसीलदार भी जमींदार के साथ मिला हुआ था, तो वो किसान की सारी जमीन जमींदार के नाम कर देता है। इन बातों का सदमा किसान सह नहीं पाता और पानी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है, जो बहुत दुखद होता है। इसके बाद कहानी राजस्थान से सीधे दिल्ली कोर्ट पहुंचती है, जहां अक्षय कुमार को एक कोर्ट में केस लड़ते हुए दिखाया जाता है। अक्षय के बाद एंट्री होती है जॉली LLB 1 यानी अरशद वारसी की। दरअसल जो केस अक्षय कुमार लड़ रहा था, एक्चुअली में वो अरशद वारसी का क्लाइंट था, जो जॉली नाम से कंफ्यूज होकर अक्षय कुमार के पास चला गया था, और फिल्म की शुरुआत में ही दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसके बाद राजस्थान से उसी किसान की वाइफ एक NGO के जरिए जॉली LLB 1 यानी अरशद वारसी के पास अपना केस लेकर आ जाती है, जबकि हरिभाई खेतान का वकील शहर में नहीं था, इसलिए वो अपना केस जॉली LLB 2 यानी अक्षय कुमार को सौंप देता है, और अक्षय कुमार इस केस पर स्टे लगवाने में कामयाब भी हो जाता है। इसके बाद हरिभाई खेतान अक्षय कुमार को अपना परमानेंट वकील रखने के लिए तैयार हो जाता है। वो अक्षय भी खुशी खुशी अपने घर चला आता है, जहां उसका इंतजार वही बुढ़ी औरत कर रही थी। अब वो अक्षय कुमार को बताती है कि कैसे इस हरिभाई खेतान ने उसकी जमीन हड़प ली और उसकी पूरी फैमिली को भी खत्म कर दिया। इसके बाद हरिभाई खेतान का केस छोड़कर वो अक्षय कुमार उस बूढ़ी औरत का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये दोनों जॉली मिलकर हरिभाई खेतान के खिलाफ केस लड़ते हैं। तब तक खेतान का वकील भी विदेश से भारत आ चुका था। इसके आगे पूरी फिल्म कोर्ट में निकल जाती है, और आखिरकार जज ऑर्डर देता है कि जो गलत तरीके से लैंड एक्वायर दिया गया है, उसे किसानों को वापस लौटा दिया जाए और उन्हें मुआवजा भी दिया जाए। बस यहीं खत्म हो जाती है फिल्म की पूरी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। Thanks for watching.